नमस्कार साथियों, आपका द एजुकेशन चैनल पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डॉक्टर हजारी प्रसाद के प्रमुख कथनों को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे, जो 2023 के सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। खासकर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जीआईसी, एलटी ग्रेड और डीएसएसबी आदि भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो देर न करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे रोज के क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो पहला कोटेशन क्या कहते हैं कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े ही लोग पहुँच सकते हैं। बाकी छोटे मोटे जो लोग हैं वह दुनियावी टंटों में उलझे रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। वह कहते हैं कि जो अध्यात्म की चरम सीमा होती है, जो साधु संत जो दुनिया टंटों से मुक्त होकर सिर्फ भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं, वहाँ तक बहुत कम ही लोग पहुँच पाते हैं। बाकी लोग जो दुनियावी मायावी टंटे हैं उसी में उलझ के रह जाते हैं। हमारी पुत्री, हमारा पुत्र, हमारा घर द्वार, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं। यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। नेक्स्ट कथन है कि आम्र मंजरी मदन देवताओं का अमोघ बाण है। तो आम्र मंजरी को देवताओं का अमोघ बाण किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है। कि आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है कमज़ोरों में भावुकता ज़्यादा होती है। जो कमज़ोर व्यक्ति होते हैं वह बहुत भावुक हृदय वाले होते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। नेक्स्ट कथन है कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे भी शिष्य निकल आते हैं जो मूल संप्रदाय प्रवर्तक से भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। फिर भी संप्रदाय स्थापना का अभिशाप यह है कि उसके भीतर रहने वाले स्वाधीन चिंतन कम हो जाते हैं। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे भी शिष्य निकल आते हैं जो मूल संप्रदाय प्रवर्तक से भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं। जैसे विठलनाथ के जो बल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास, कि सूरदास उनके शिष्यों में एक निधि के समान थे। वह अपने गुरु से भी आगे निकल गए थे। गोरखनाथ को ही देख लीजिए, मच्छिंद्रनाथ से आगे निकल गए थे। तो कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे भी शिष्य मिल जाते हैं जो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, वह अपने संप्रदाय से भी आगे निकल जाते हैं। फिर भी संप्रदाय स्थापना का अभिशाप यह है कि उसके भीतर रहने वाले स्वाधीन चिंतन कम हो जाते हैं। कि फिर भी वह संप्रदाय स्थापना का अभिशाप ये है कि कितना शिष्य आगे निकल जाए, लेकिन जो गुरु है जिसके नाम पर संप्रदाय की स्थापना हुई है उसी का नाम ही बजता है, उसी का नाम ही फेमस रहता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट कथन क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? कर्म फल का सिद्धांत भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। कर्म फल का सिद्धांत भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पूर्व जन्म का सिद्धांत खोजने पर अन्य देशों के मनीषियों में भी पाया जाता है। कि जो कर्म फल की जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो कल, यह भारतवर्ष के ही संस्कृति में नज़र आती है। यह यहाँ की विशेषता है कि जो कर्म जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। लेकिन पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म फल का सिद्धांत तो हर जगह नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है वह ढूंढने पर या खोजने पर अन्य देशों में भी पाया जाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट कथन वो क्या कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? नेक्स्ट कथन कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। नेक्स्ट कथन कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सजता है।
बाकी को तो फेंक कर आगे बढ़ जाती है। देखिए कितना अच्छा कोटेशन हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखे हैं कि दुनिया के लोग बहुत भुलक्कड़ हैं, वह केवल उतना ही बात याद रखते हैं, उतना ही चीज़ उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को याद रखते हैं जब तक वह उनके स्वार्थ प्राप्त करने का एक सिद्धि बना रहे। अब बाकी ज्यों उसका काम निकल जाए तो उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितना कि उसका स्वार्थ सजता है, बाकी को तो वह फेंक कर आगे बढ़ जाती है। यह हर एक दुनिया का दस्तूर है। नेक्स्ट कथन क्या कहते हैं, घृणा के बारे में क्या कहते हैं, घृणा और द्वेष से जो बढ़ता है, घृणा करने से और द्वेष करने से जो बढ़ता है वह शीघ्र ही पतन के गड्ढर में गिर पड़ता है। जो घृणा और द्वेष के साथ आगे बढ़ता है वह शीघ्र ही पतन रूपी गड्ढे में गिर जाता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। इन कथनों को आप लोग ज़रूर रट लीजिएगा। यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है। कई दिनों से क्लास हो नहीं पा रही थी, स्वास्थ्य खराब था, तो चलिए आज से रेगुलर क्लास होती रहेगी। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। नेक्स्ट है, जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, जब तक पुरुष और स्त्री में भेद करना तुम लोग नहीं भूल जाते तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो और आसक्त हो। नारी शक्ति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि जब तक तुम पुरुष और स्त्री में भेद भूल नहीं जाते तब तक तुम एक अधूरे इंसान हो, अपूर्ण इंसान हो और आसक्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं होता, जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितना ही व्यापक हो, शुभेच्छा के साथ क्यों न आरंभ किया जाए, वह फलदायक नहीं होता। देखते पहले उद्देश्य का मजबूत होना ज़रूरी है कि हमारा वह उद्देश्य होना चाहिए कि हम वह काम अवश्य ही पूरा करेंगे। अगर हमारे पास उद्देश्य नहीं होगा तो हम कोई भी कर्म करेंगे उसका फल नहीं प्राप्त होगा। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जब तक हमारे सामने कोई उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता तब तक कोई भी कार्य कितना ही व्यापक हो, हम अपनी इच्छा के साथ क्यों न आरंभ करें, लेकिन वह फलदायक नहीं होगा। इसीलिए उद्देश्य का होना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे आप लोगों के सामने उद्देश्य है कि हम कंपटीशन एग्ज़ाम को पार कर जाएं, नहीं उद्देश्य होता तो मन लगा के थोड़ी ना पढ़ाई होती। तो चलिए नेक्स्ट कथन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। हम उसी गाय को ही ले लीजिए, जब तक वह दूध देती है तब तक हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी है, खूब उसकी सेवा पानी करते हैं। आम लोगों की भी देख लीजिए, लेकिन जब वह दूध देना बंद कर देती है, थोड़े बूढ़ी हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि उसको कहीं बेच दें या कहीं फेंक दें, कहीं चली जाए। तो जब तक मनुष्य जाति का यह एक स्वाभाविक गुण है कि जब तक उसका जिस वस्तु से उसका जो स्वार्थ है पूरा होता रहता है तब तक वह वस्तु उसके लिए बहुत कीमती होती है। लेकिन जब उसका स्वार्थ पूरा होना बंद हो जाता है तब उसके बाद वह कूड़े के ढेर के समान हो जाता है, वह फेंकना ही पसंद करता है। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि जितना कुछ आया उनके निबंधों से और कहानियों से, रचनाओं से लिया गया कथन है कि जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना ही उसका अंग बन जाता है। जो मनुष्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाता है वह उसका अंग बनते जाता है, बाकी कुछ को तो वह फेंक देता है। जिन स्त्रियों को चंचल और कुलभ्रष्ट माना जाता है उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। हर एक नारी के प्रति उन्होंने कितना लिखा है कि जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्ट करने वाला माना जाता है उनमें भी एक देवी शक्ति होती है, उनमें भी जीव होता है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि जो भाग्य जाल मनुष्य को दुर्गति
हीनता और परामुपेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। कि वह साहित्य के बारे में यह कोटेशन हजारी प्रसाद लिखे हैं कि साहित्य का शब्द जो होता है, वह जो वाक्जाल होता है, वह एक दुर्गत हीनता और परामुच्छता से मनुष्य को बचाता है, आत्मा को तेजोदीप्त कर देता है। वो साहित्य की वाणी हृदय को दुखों से मुक्त बना देता है और संवेदनशील बना देता है। अगर यह सब गुण उस साहित्य के अंदर नहीं मौजूद हो तो उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है कि वह साहित्य के कैटेगरी में नहीं आता। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परामुपेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अच्छे साहित्य का गुण बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं कि जो साहित्य होता है उसके पढ़ने से समाज रोग, शोक, दारिद्रता, अज्ञान और परामुच्छता से बचकर मन इससे वह बच जाता है उस साहित्य को पढ़ने मात्र से, और उसमें आत्म साहित्य के जो शब्द होते हैं उस मनुष्य के अंदर आत्मबल का संचार करते हैं। वही निश्चय ही अक्षय निधि है, वही निश्चय ही असली साहित्य है। साहित्य का गुण बताते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। यह कहाँ से लिया गया है? हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, यह सब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मुख्य साहित्य हैं। उसी से यह कथन लिया गया है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। डेमोक्रेट हंसना और मुस्कुराना जानता है, पर डिक्टेटर हंसने की बात सोचते भी नहीं हैं। जो तो उसी प्रकार बाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है। तो जो बाणी के डिक्टेटर होते हैं वह हंसने की बात सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेट हंसना और मुस्कुराना जानता है, जो डेमोक्रेट हंसाना और मुस्कुराना जानता है, पर डिक्टेटर हंसने की बात सोच भी नहीं सकते। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। धर्म मनुष्य से त्याग की आशा रखता है कि त्याग बिना निष्प्राण धर्म है। यह मैथिली शरण गुप्त जी भी लिखे हैं कि त्याग बिना निष्प्राण धर्म है। धर्म त्याग को मांगता है। देखिए रामचंद्र जी, भरत जी, यह सब रामायण के जितने ही मधुर पात्र हैं वह कितना त्याग किए हैं, तभी तो वह धर्म की स्थापना किए हैं। इसीलिए रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, धर्म की स्थापना करने वाला ग्रंथ माना जाता है। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि धर्म मनुष्य से त्याग की आशा रखता है। हरिश्चंद्र को ही देख लीजिए कि उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। तो यह धर्म त्याग को मानता है। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन कि नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा भक्ति की योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक रूप को क्रमशः प्राप्त कर जाता है, जिससे हम संस्कृत शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है संस्कृत के बारे में कि नाना प्रकार के धार्मिक साधनाओं और कलात्मक प्रयत्नों और सेवा भक्ति से तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक रूप को क्रमशः प्राप्त कर जाता है, जिसे हम संस्कृत शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। तो संस्कृत के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पंडिताई भी एक बोझ है। IMP लगा लीजिए, कई सारे कंपटीशन एग्जाम में यह पूछा जा चुका है कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज से डुबोती है।
जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। कि पंडिताई भी एक बहुत बड़ा बोझ है, वह जितना भारी होता है उतना जल्दी डुबोता है। मन ज्ञान जितना ही ज़्यादा होता है, अगर कहीं एक शब्द गलत निकल जाए मुँह से, देखते हैं बड़े बड़े टीचरों को ही देख लीजिए, जैसे विकास दिव्य कीर्ति, इतने बड़े ज्ञानी हैं, फिर भी एक शब्द मुँह से सीता जी के बारे में निकल गया था तो कितना उनका ट्रोल हुआ। तो वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि पंडिताई एक प्रकार का बोझ है, जितना ही भारी होता है उतना ही जल्दी से तेजी से डुबोता है। जब वह जीवन का धीरे धीरे अंग बन जाता है, धीरे धीरे उसमें हम परिपूर्णता पा जाते हैं, तब वह बोझ नहीं लगता। प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए, उससे दबना भी नहीं चाहिए। यह मूल प्रवृत्तियों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि हमें अपने प्रवृत्तियों को जैसे हमें वैसे ही दिखना चाहिए, प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए और उनसे दबना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट कथन है, पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। पावक मीन्स क्या होता है? आग। आग का पर्यायवाची है पावक। तब पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता। दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती, और जाह्नवी की बारी धारा को धरती भी कलुष स्पर्श नहीं करती। जाह्नवी किसका नाम है? जाह्नवी गंगा का नाम है। तो जो गंगा की धारा है उसे धरती का जो कलुष स्पर्श है, वह धरती की जो कलुषता है वह स्पर्श नहीं करता। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि अच्छे मनुष्य को कभी कोई की कलंक नहीं लग सकता है। जो अच्छा मनुष्य होता है वह हमेशा चमकते रहता है। कि जैसे अग्नि है तो अग्नि को कभी कलंक नहीं लगा है, दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगी है, और जो चंद्रमा है आकाश में, वह नीला आकाश है, वह चंद्रमा को कभी अपना नीले रंग से कलंकित नहीं करता। और जो जाह्नवी चंद्रमा हमेशा प्रकाशमय होता है, नीला आकाश उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और जो जाह्नवी है, गंगा है, उनकी धारा पृथ्वी पर जितने भी गंदगी हैं उसको स्पर्श नहीं करती। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। पुरुष का सत्य है नारी और। नेक्स्ट कथन देखते हैं, पुरुष का सत्य और है नारी का और। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं कि पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी, और पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध है। इतना सब स्त्री और पुरुषों की तुलना करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि पुरुष निसंग है लेकिन स्त्री क्या है? उनके प्रति आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद है लेकिन स्त्री द्वंद्वमुखी है, और पुरुष सभी चीज़ों से मुक्त है लेकिन स्त्री सभी में बंधी है। वह अपना घर परिवार छोड़कर कहीं जा नहीं सकती। नेक्स्ट देखिए क्या लिखते हैं, पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। समझ गए कि क्या लिखे हैं कि पुरुष जब स्त्री को शक्ति समझने लगता है तब वह पुरुष पूर्ण हो जाता है, पर एक स्त्री दूसरे स्त्री को शक्ति नहीं समझती। शक्ति समझेगी तो वह अधूरी हो जाएगी कि वह हमसे अधिक सुंदर है, चाहे हमसे अधिक गुणवान है। तो इसीलिए कि स्त्री दूसरे स्त्री की कभी बड़ाई नहीं करती, लेकिन पुरुष कर लेता है। नेक्स्ट क्या कथन है, प्रेम बड़ी वस्तु है, प्रेम बड़ी वस्तु है, त्याग बड़ी वस्तु है, और मनुष्य मात्र को वास्तविक मनुष्य बनाने वाला ज्ञान भी बड़ी वस्तु है। यह ज्ञान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है, उससे बड़ी वस्तु त्याग है, और मनुष्य मात्र वास्तविक मनुष्य बनाने वाला भी क्या है? ज्ञान है। नेक्स्ट देखते हैं
क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि ब्राह्मण न भिखारी होता है, न महासंधि विनिग्रह, वह धर्म का व्यापक होता है। नेक्स्ट कथन क्या है? भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है। संस्कृत के अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा है। संस्कृत के 4 अध्याय, उसमें से यह लिया गया कथन है। संस्कृत के 4 अध्याय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा हुआ ग्रंथ लिया गया है कि ब्राह्मण न भिखारी होता है और न ही महासंधि विनिग्रह होता है, वह धर्म का व्यापक होता है। कि ब्राह्मण भिक्षा मांगता है, इसका ये मतलब नहीं है कि ब्राह्मण भिखारी है, वह धर्म की स्थापना करने वाला होता है। और भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जाता है। संस्कृत के 4 अध्याय। नेक्स्ट है मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय से यह भी कथन लिया गया है कि मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट इनके कथनों को देख देते हैं। देखिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है, उससे यह कोटेशन लिया गया है कि मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहजा वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उसके काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। कि मनुष्य बड़े बड़े नाखून रखता है, वह बढ़ा लेने की जो सहज वृत्ति है वह पशु के समान है, वह उसके पशुत्वता का प्रमाण है कि वह अपना नाखून नहीं काटता। लेकिन जो नाखून को काट लेता है, काटने की प्रवृत्ति होती है, वही मनुष्यता की निशानी है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। और किससे लिया गया है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट कथन है कि मनुष्य में जो मनुष्यता है जो उसे पशु से अलग कर देती है वह आराध्य है। क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता का सर्वांगीण उन्नति है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नाखून क्यों बढ़ते हैं से लिया गया है। नेक्स्ट है मानव जीवन की 3 स्थितियां मानी गई है, विकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति। मानव जीवन की 3 स्थितियां किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और कौन कौन सा? तो विकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति। विकृति अधोगामिनी स्थिति है जो संस्कृति, और संस्कृति क्या है? ऊर्ध्वगामी स्थिति है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, माया का जाल छुड़ाए छूटता नहीं है। यह इतिहास की चिरोद्धिस वार्ता सब देशों और सब कालों में समान भाव से सत्य रही है। यह जो माया जाल है मनुष्य से कभी छूटता नहीं है। यह इतिहास में बहुत पहले से, चिरकाल से यह सत्य है कि मानव का जो माया जाल है वह कभी उससे छूटा नहीं है। पृथ्वी पर जो भगवान भी जन्म लिए हैं वो भी इस माया जाल से वंचित नहीं रहे हैं, वह भी इसमें उलझ कर ही यहाँ से गए हैं। नेक्स्ट है माया से छूटने के लिए माया के प्रपंच रचे गए। यह सत्य है, माया से छूटने के लिए माया के प्रपंच रचे गए, यह सत्य बात है। लेकिन फिर भी लोग, मनुष्य माया से छूट नहीं पाया। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। IMP लगा लीजिए। स्त्रियों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और यह कई सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया सवाल है। मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, यदि आप संसार की सारी समस्याओं का विश्लेषण करें तो इनके मूल में एक ही बात पाएंगे कि मनुष्य के अंदर तृष्णा, लोभ, कुंठा आदि वासनाएं ही भरी हैं। आप यदि संसार की सारी समस्याओं का विश्लेषण करें कि संसार में जितनी ये समस्या किसके कारण आती है, तो इसके जड़ में जब जाएंगे तो एक ही बात पाएंगे, तृष्णा, भय, क्रोध, लोभ, घृणा, यही सब है मनुष्य की समस्याओं का कारण। नेक्स्ट क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी,
यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है वह सतही है। शरीर और मन की शुद्धि आवश्यक है। यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है। नेक्स्ट कथन है, राजनीतिक भुजंग से भी, भुजंग मीन्स भुजंग सर्प का पर्यायवाची शब्द है। तो क्या लिखे हैं, राजनीतिक सांप से, राजनीतिक भुजंग से भी अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है, विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। यह राजनीति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, राजनैतिक पराधीनता बड़ी बुरी है। राजनैतिक पराधीनता बड़ी बुरी वस्तु है। वह मनुष्य को जीवन यात्रा में अग्रसर होने वाली वस्तुओं से वंचित कर देती है। कि राजनीतिक सत्ता के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि राजनीति में राजा का पराधीन होता है वह बहुत बुरा है। वह राजनीतिक पराधीनता बहुत बुरी वस्तु है। वह मनुष्य को जीवन यात्रा में आगे नहीं बढ़ने देती है, वंचित रख देती है। यह राजनीति के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं, वह क्या लिखते हैं द्विवेदी जी कि विनोद मीन्स क्या होता है, प्रेम। विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक सा होता है। आप दुर्दांत डाकू के दिल में भी विनोद प्रियता भर दीजिए, वह एक लोकतंत्र का लीडर हो जाएगा। आप समाज सुधार के लिए उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में भी किसी प्रकार का विनोद इंजेक्शन दे दीजिए, वह अखबार नवीस हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। जैसे देखिए, वाल्मीकि जी क्या थे, डाकू थे। अब उनके हृदय में प्रेम का संचार मुनि लोगों ने भर दिया, तो देखिए वो कितने बड़े मुनि हो गए कि उन्होंने रामायण की रचना कर दी। और वहीं पे देखिए कि बाबा भारती ने उस डाकू के हृदय को परिवर्तित कर दिया। सुदर्शन जी की लिखी कहानी, तो देखिए वही लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि विनोद मतलब प्रेम का ऐसा प्रभाव होता है, ऐसा रासायनिक प्रभाव होता है कि आप बहुत बड़ा डाकू के भी दिल में अगर प्रेम की भावना भर दें तो वह लोकतंत्र का लीडर हो जाएगा। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन देखते हैं कि शंकाशील हृदयों में प्रेम की वाणी भी शंका उत्पन्न करती है। जो बहुत सशंकित व्यक्ति होते हैं, शंकाशील हृदय वाले व्यक्ति होते हैं, उनमें अगर प्रेम की भावना आप जगाएंगे, प्रेम से भी उनके प्रति बोलेंगे, तभी वह शंका करेंगे कि आज का बात है, हुए बड़ा हमसे मीठ मीठ बोलता नहीं, कहीं कोनो घात करे के इरादा तो नहीं खे। ऐसा बोल देते हैं गांव के लोग कि अगर उनसे अच्छा भी बात आप करेंगे, अगर उनसे प्रेम भी इससे भी बात करेंगे तो कहेंगे कि रोज तो कड़वा बोलते हैं, आज का बात है कि हमारे प्रति इतना प्रेम उमड़ रहा है, इतना सहानुभूति उमड़ रही है। नेक्स्ट कथन क्या लिखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी कि शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, वह गंगा से अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद ही पवित्र है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, संस्कृत के 4 अध्याय से ही ये भी कथन है कि संस्कृत मनुष्य की विविध साधनाओं की चरम परिणति है। धर्म के समान वह अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य उत्पन्न करती है। संस्कृति। नेक्स्ट है, सत्य सार्वदेशिक होता है। सत्य सार्वदेशिक होता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, सभ्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधाओं असुविधाओं पर रहती है, संस्कृति की भविष्य या अतीत के आदर्श पर नहीं। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, सभ्यता बाह्य होने के कारण चंचल है, संस्कृति आंतरिक होने के कारण अस्थायी है।
जो सभ्यता होता है वह बाह्य होने के कारण चंचल होता है, इसीलिए सभ्यता अलग अलग आ जाता है। हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु सभ्यता, अलग अलग सभ्यता चेंज होता रहता है। लेकिन संस्कृति क्या है? आंतरिक प्रवृत्ति है। इसी के कारण संस्कृति क्या है? अस्थायी रहती है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है और संस्कृति व्यक्ति के आंतरिक विकास का नाम है। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन को देखते हैं। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं जो ये सारा संसार है वह स्वार्थ का एक अखाड़ा है, लोभ और प्रीति। नेक्स्ट कथन है, साहित्य यदि जनता के भीतर आत्मविश्वास और अधिकार चेतना की संजीवनी शक्ति नहीं संचारित करता तो वह परिणाम बड़े भयंकर होंगे। यह साहित्य के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि साहित्य अगर जनता के अंदर, लोगों के अंदर आत्मविश्वास की भावना नहीं पैदा करता तो वह उसका परिणाम बहुत भयंकर होगा। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? सीधी रेखा खींचना सबसे टेढ़ा काम है। सीधी रेखा खींचना सबसे टेढ़ा काम है कि जो मनुष्य सीधा रहता है वह हर जगह क्या होता है, हर जगह उसको जलील किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सीधी रेखा खींचना भी बहुत टेढ़ा काम है। नेक्स्ट द्विवेदी जी लिखते हैं कि सुविधाओं को पा लेना ही बड़ी बात नहीं है, प्राप्त सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना भी बहुत बाढ़ती है। कि हमारे पास कितना ही सुख सुविधाएं आ जाए वह कोई मायने नहीं रखता जब तक हम उस सुख सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए खर्च नहीं करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। यह स्त्री पुरुष के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट क्या लिखते हैं? स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। कि स्नेह बहुत दारुण दुख वस्तु है कि जिसे स्नेह रहता है उससे, स्नेह मीन्स क्या होता है? प्रेम। उससे बिछड़ो तो बहुत दारुण माने बहुत कठिन दुख मिलता है। लेकिन जो ममता होती है वह बहुत प्रचंड शक्ति होती है। ममता होती है वह बहुत प्रचंड शक्ति होती है। नेक्स्ट कथन है द्विवेदी जी का, या यस्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुष नहीं होती, असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी घर्षित नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती और चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। नेक्स्ट कथन है, स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। कि जो स्वर्ग की वस्तुएं हैं वह भी धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। तो इतने सारे कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। आशा है आप लोगों को आज का यह सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हम प्रेरित होंगे ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।